अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.11 स्टार्ट करने वाले हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो। ठीक है, हमें कुछ रेशोज़ गिवन है, या आप लोग देख सकते हैं 2 डॉट किसी भी क्वेश्चन के सेंटर में सब रेशो होती हैं। ठीक है, सो अगर आप लोगों ने इसकी बेसिक वीडियो नहीं देखी तो पहले आप इसकी बेसिक वीडियो देखें। इससे प्रीवियस वीडियो जो है मैंने इसके सिर्फ इंट्रो की अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप पहले उसको समझें एंड देन इस वीडियो को आप फुल वॉच करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो यहाँ पे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, उसको कह रहे हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में इस रेशो को हमने लिखना है। तो चलिए हम अब वीडियो को स्टार्ट करें, क्वेश्चन 1 को हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 राइट डाउन कर लिया है। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 15/75 यहाँ पे आप सॉल्व लिखेंगे। ठीक है, एंड देन इसको हमने सॉल्व करना है। हम जब भी रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो हम उसका टेबल काउंट करते हैं कि एक ही टेबल पे दोनों डिवाइड हो जाएं। ठीक है, एक ही टेबल पे दोनों को डिवाइड करना हमने होता है मस्ट। तो ये नहीं है कि आप इसको 3 के टेबल पे और इसको 5 के टेबल पे डिवाइड करें, ऐसे आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो इसको हम 5 के टेबल पे करते हैं। ये 5 के टेबल पे कंप्लीट हो जाता है डिवाइड। 5 3 ज़ा 15 एंड देन 5 15 टाइम। ठीक है, सो रेशो मज़ीद भी सॉल्व होता है। ठीक है, आगे 3 1 टाइम एंड 3 5 टाइम। सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसको अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। आपने एक दफ़ा क्वेश्चन एज इट इज़ लिखा एंड देन इसको आपने 5 पे डिवाइड किया, 5 3 टाइम, 5 15 टाइम एंड देन ये 3 के टेबल पे अगेन डिवाइड होता है, 3 1 टाइम एंड 3 5 टाइम, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सो इसके बाकी पार्ट्स भी सेम एज इट इज़ होंगे। तो मैं एक क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्व करके दिखाती हूँ। जहाँ पे हमारे पास ओवर होता है, इसका मीन भी रेशो ही होता है कि ये भी रेशो में ही है, लेकिन इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो रेशो को अगर हमारे पास है 2:3 तो इसको हम 2/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको सबको पता होनी चाहिए। 4 डॉट आ जाते हैं, वो हमारे पास होता है प्रोपोर्शन, जिसको हम मल्टीप्लाई कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई है रेशो में। ठीक है, तो हम इसको मज़ीद ईजीएस्ट फॉर्म में करने वाले हैं 2/15, और ये चूँकि मैंने कहा है कि ये ओवर में आता है तो इसको ओवर में एंड 3/5। ठीक है, अब ये ओवर है तो ये आप जानते हैं कि 2/15 डिवाइडेड बाय 3/5। ठीक है, ये फॉर्म बन जाती है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस जो है हमारे लेक्चर अभी गुजरे हैं, उसमें हमने डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज किया तो आप जानते हैं कि ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी ये उलट जाती है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ अगेन क्वेश्चन कि 2/5 एंड देन रेशो 3/5, सॉरी यहाँ पे 15 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास डिवाइड बन गया था। ठीक है, ये हमारे पास डिवाइड था, तो इसको जब हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये आएगा 2/15 मल्टीप्लाई बाय 5/3। 5 3 ज़ा 15, 5 1 टाइम 5, 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9। तो ये हमारी रेशो बन जाती है 2:9। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आप चाहेंगे जहाँ पे हमारे टेबल जो है कटिंग ख़त्म हो जाती है, यानी जहाँ पे हमारा टेबल जो है रुक जाता है कि वो एक अपने टेबल पर दूसरा अपने टेबल पे जाए, तो वहाँ पे हमारा क्वेश्चन स्टॉप हो जाता है। ठीक है, हम उसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये रेशो का एक रूल है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमारे टोटल 6 पार्ट्स बनते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। तो ये सेम तरीके से होंगे, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे केजी को ग्राम में, ठीक है, किलोमीटर को मीटर में, वीक्स को डेज में, मिनट्स को आवर्स में। ठीक है, एंड देन या आवर्स को मिनट्स में चेंज करेंगे, मंथ्स को डेज में एंड ईयर्स को मंथ्स में। क्लियर? अब यहाँ पे हम इसको डिफरेंट तरीके से करेंगे, तो इनका मैं ये सारे पार्ट्स में आपको करके बता देती हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो राइट डाउन कर लिया है। क्वेश्चन के मुताबिक हमें कहा गया था कि 5 ग्राम एंड 500 ग्राम्स। ठीक है, एक तरफ आप लोग लिखेंगे किलोग्राम्स यानी केजी एंड ऊपर लिखेंगे जी। सेंटर में आपको रेशो ही लगाना है। ठीक है, क्योंकि हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी हम देख रहे हैं कि क्या आती है, तो इसे हमें यहाँ पे केजी और यहाँ पे जी लिखना पड़ेगा, यानी किलोग्राम एंड ग्राम। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को अगेन रिपीट लिखा है कि 5 किलोग्राम्स है एंड 500 ग्राम्स है। ठीक है, अब इसका वही रूल कि एक ही टेबल पे दोनों डिवाइड होंगे, तो ये होगा 1 टाइम एंड ये होगा 100 टाइम।
ठीक है। तो 1:100 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट भी हमने सेम एज इट इज़ ही लिखना है, 2 किलोमीटर्स एंड 700 किलोमीटर्स। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 टाइम, रेशो 2 3 6, 2 5 10 एंड 0। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। एंड देन हमारे पास है वीक्स एंड डेज। तो यहाँ पे हम इसको 2 के टेबल पे हम पहले इसको डिवाइड करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 240 मिनट्स है एंड 2 आवर्स है। मिनट्स और आवर्स हम लिख लेंगे एंड देन 240 हमने लिखा है मिनट्स, क्योंकि मिनट्स हमारे पास 240 है, हमने एज इट इज़ ही लिखा है। ठीक है, जो जिसकी वैल्यू है हमने उसी के साथ लिखी है। तो इसको अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 टाइम, 2 1 टाइम 2, 2 टाइम एंड 0। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो यहाँ पे हमारे पास डेज हैं 180, ठीक है, एंड देन मंथ है हमारे पास 1। तो ये हमारे पास डिवाइड नहीं होता है, इसकी रेशो एज इट इज़ ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 5 ईयर्स एंड 24। ये भी हमारे पास रेशो एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि ये दोनों अपने टेबल्स पे ही डिवाइड होते हैं। यानी 5 जो है वो अपने टेबल पे और ये 2 3 ये अनदर टेबल पे होता है, लेकिन 5 के टेबल पे नहीं होता है। तो इसमें हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मैं इसकी इंट्रो, जो मैंने अपना इंट्रो का लेक्चर बनाया था, उसका जो लिंक है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आपके पास ये स्किल प्रैक्टिस होती है। पेज नंबर हमारे पास है 45। ठीक है, 45 पेज नंबर पे आपके पास ये स्किल प्रैक्टिसेस होती हैं, ये ज़रूर किया करें। ठीक है, ये मस्ट आप लोग ट्राई किया करें। यहाँ पे आपको कहा गया डिक्रीज, तो रेशो तो होता ही रेशो का मीनिंग ही डिक्रीजिंग है। ठीक है,